अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है फॉर एवरी 100। चलें इसको अब हम अगर देखें विजुअली तो ऐसे है कि अगर एक चीज़ है, ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड कर दिया है 100 पार्ट्स में। तो जब हम ये बोलते हैं कि इस चीज़ का 30%, यानी ये एक हमारे पास कोई एक क्वांटिटी थी, तो उसका जब हम बोलेंगे कि 30%, तो 30% का मतलब ये होता है कि इसके, यानी ये जो पूरी एक क्वांटिटी एज अ होल थी, तो इसको हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो 30% का मतलब ये है कि उन 100 में से 30 पार्ट्स, बात क्लियर हुई कि 30% ये होता है कि किसी चीज़ को अगर 100 हिस्सों में 100 पार्ट्स में तकसीम किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो उसमें से जब हम 30 पार्ट्स लेंगे तो वो 30% होगा, 40 पार्ट्स लेंगे तो 40% होगा, 45 लेंगे तो 45% होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज के हवाले से, वो क्वेश्चन होते हैं जी 4 टाइप्स के। सबसे पहला होता है परसेंट इंक्रीज, कि जब एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ती है तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो कितने परसेंट बढ़ी है। दूसरी ये होता है कि परसेंट डिक्रीज, परसेंट डिक्रीज इसका मतलब ये होता है कि कोई क्वांटिटी जो है वो कम हुई है, रिड्यूस हुई है, तो हम देखेंगे कि कितने परसेंट वो डिक्रीज की है, कितने परसेंट उसमें कमी आई है। नेक्स्ट होता है इसमें जो तीसरी टाइप है क्वेश्चन की, वो है इंक्रीज बाय गिवन परसेंटेज। ये क्या चीज़ है कि अगर हमें कोई परसेंटेज गिवन हो और हमें कहा जाए कि ये नंबर, एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक नंबर है हमारे पास 10 ले लें, वो कहते हैं जी 10 जो है वो 5% इंक्रीज़ हुआ है। तो वो 5% इंक्रीज़ होने के बाद नया नंबर क्या बनेगा, हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह फिर आ सकता है डिक्रीज बाय गिवन परसेंटेज, जो ये होगा कि परसेंटेज हमें वो देंगे और कहेंगे कि ये नंबर इतनी परसेंटेज से डिक्रीज हुआ है, आप नया नंबर बताएं, तो वो नया नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट ही क्वेश्चन हम लेते हैं, वो है जी इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 400 टू 540 देन व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज। तो इसमें ये कहा गया है कि एक नंबर है हमारे पास जो कि है 400 और वो इंक्रीज़ हो गया है 540 बन गया, यानी 400 से 540 हो गया। तो बताता है कि इसमें परसेंटेज इंक्रीज़ क्या हुआ है, तो वो हम लोग अभी देखते हैं। तो जी सबसे पहले हम लोग इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है परसेंटेज इंक्रीज़ का, कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होती है उसमें से छोटी को माइनस कर देते हैं, यानी 540 में से 400 को हमने माइनस कर देना है। और फिर हमने देखना है जो ओरिजिनल नंबर था, यानी ये जो 400 ही था ना, ये जो इंक्रीज़ होके 540 हुआ है, तो हमने क्या करना है 400 से इस चीज़ को डिवाइड कर देना, यानी ओरिजिनल नंबर से डिवाइड कर देना। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 540 में से 400 माइनस करें तो क्या बन जाता है 140, और ये 400 एज इट आ गया, आगे हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर देखें तो ये ज़ीरो जो है, एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, फिर हमारे पास बन जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10। अब अगर हम देखें तो ये जो 4 है और ये 14 है, ये 2 के टेबल पे जा सकते हैं,
यानी इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको 2 पे अगर 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाता है, और 14 को 2 पे करें तो हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अब ये जो हमारे पास 10 था, इसको हम मज़ीद आगे लिख लेते हैं। ये जो बनता है ये चीज़ बन गई। तो अब हमने ये जो 10 है, 10 को भी 2 पे डिवाइड करें तो यानी ये जो 2 है इसको अगर 10 के साथ 10 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 5 बन जाता है। तो 7 इंटू 5 फाइनली आ जाता है। तो ये जो वैल्यू बनती है ये है जी 35। 7 5 ज़ा 35, तो ये हमारे पास 35% हम इंक्रीज आ जाए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि जब हम लोगों ने देखना हो परसेंट डिक्रीज, यानी परसेंट डिक्रीज वाले क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन है कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीजेज फ्रॉम 1000 to 900 देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। यानी एक वैल्यू थी हमारे पास ओरिजिनली 1000 जो डिक्रीज होके 900 हो गई है। तो अब वो बता रहा है कि इसको हमने फाइंड करना है कि कितने परसेंट ये डिक्रीज हुई है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हम देखते हैं जी, परसेंटेज डिक्रीज जो है वो होगा, इनमें से बड़ी क्या है जी 1000 बड़ी है, और जो 900 है वो है जी छोटी। ये हमने उसमें से माइनस कर दिया, सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि बड़ी को छोटी, जो बड़े नंबर को छोटे में से छोटे को बड़े में से माइनस कर देना। ये क्या 1000 में से हमने क्या कर दिया 900 को माइनस कर दिया, और ओरिजिनली जो हमारे पास वैल्यू है उस पर हमने इसको डिवाइड कर दिया जो कि हमारे पास 1000 थी, और इसको फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको सॉल्व करें, यानी 1000 में से 900 निकालें तो हमारे पास आ जाता है जी 100, और नीचे आ जाएगा 1000 इंटू 100। अब ये 100 ये जो 0 इससे कट गया और ये 2 0 इससे कट जाएंगे, तो ये 1 by 1 ये 1 आ जाएगा और ये 10 बन जाएगा, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो है जी 10%। तो परसेंट डिक्रीज जो हुआ है हमारे पास वो कितना है जी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जिसमें हम लोगों ने देखना है कि अगर एक क्वांटिटी है जो गिवन होगी वो किसी खास गिवन परसेंटेज से क्या हुई है, गिवन परसेंटेज से, ये जो तीसरी टाइप थी इंक्रीज बाय गिवन परसेंटेज, ये वाला भी हमने क्वेश्चन करना है कि गिवन परसेंटेज से जब एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करती है तो उस टाइम पे क्या हमारे पास तरीकाकार है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो जी सबसे पहले हम लोगों ने अब हमने फाइंड करना है द न्यू वैल्यू आफ्टर इंक्रीज। न्यू वैल्यू जो है जो 50% इंक्रीज के बाद, यानी ये क्वांटिटी है हमारे पास 240 जो कि कहते इज इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी वो 50% से क्या की है इंक्रीज की है। तो कहते हैं व्हाट इज द न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखें ये हुई है इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब ये है कि समथिंग इज एडेड टू 240, यानी कुछ क्वांटिटी जो है वो 240 में बढ़ गई है। तो हमने क्या करना है 240 प्लस समथिंग इंक्रीज जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये 240 जो था इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस परसेंटेज से 50, और ये जो है परसेंटेज का साइन जो होता है इसको हमने जब ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं 100 पे डिवाइड कर देते हैं। क्या है जी हमने क्या बताया कि परसेंटेज इंक्रीज का मतलब ये है कि ये 240 जो था इसमें कुछ चीज़ ऐड हुई है, तो वो हमने क्या किया 240 में समथिंग हमने जो ऐड करनी है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, 240 लिखा प्लस 240 को हमने 50 से मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज का साइन जो था इसको ख़त्म करेंगे तो ये क्या बन जाता है, परसेंट का मतलब है कि 50 डिवाइडेड बाय 100,
यानी 50% का मतलब है 50 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमने लिख लिया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो 100 का ज़ीरो है, एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 240 प्लस 24 इंटू 5, 240 प्लस, अब देखें 4 5 ज़ा क्या बनता है जी 20, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 और 5 2 ज़ा 10 और 20 में से जो हमारे पास 2 आया था वो 10 और 2 12 बन जाएंगे। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा जी, इसको जब ऐड करते हैं 0 और ये 4 प्लस 2 6 और 2 एंड 1 3, तो ये जो न्यू वैल्यू जो आई है वो हमारे पास ये आ जाती है 360। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी परसेंटेज डिक्रीज का, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन चूज़ किया है उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। यानी पहले एक ये क्वांटिटी है जी हमारे पास 100 है, जो कि पहले 20% से इंक्रीज हुई है। ये क्या है जी, पहले ये कह रहे फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू। क्लियर हुई बात जी। तो हमने पहले देखना है कि जब 20% इंक्रीज हुई तो उस टाइम क्या वैल्यू थी, फिर उस वैल्यू को क्या किया उसने 10% क्या कर दे डिक्रीज किया, तो ये है। तो जी सबसे पहले हमने फाइंड करना है न्यू वैल्यू आफ्टर 20% इंक्रीज। ये जो 20% इंक्रीज के बाद जो वैल्यू आती है वो हमने सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। तो जी इसमें जो क्या है जी हमारे पास है 100, जो पहले क्वेश्चन में हमने अभी क्वेश्चन किया उसमें किया था 100 में 20% इंक्रीज मतलब समथिंग इज एडेड टू 100, तो 100 प्लस अब हमने फाइंड करना है कि 100 में जो 20% इंक्रीज हुआ है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20, अब 20 को क्या कर दिया आपने 100 पे डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि ये जो परसेंट होता है इसको 20% बेसिकली क्या होता है 20/100, तो ये 0 एक इससे काट जाएगा, ये 0 इससे काट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 100 प्लस 10 इंटू 2, तो ये बन जाएगा जी 100 प्लस 20, तो ये बन जाएगा 120। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट है कि अब ये क्वांटिटी जो अभी आई है ये 20, ये क्वांटिटी अब 10% डिक्रीज होती है। ठीक है, तो जी हमने अब देखना है न्यू वैल्यू आफ्टर 10% डिक्रीज। इसमें यह है कि ये था 120, इसमें क्या हुआ है 10% हमारे पास डिक्रीज हुआ है, तो 120 में 10% डिक्रीज माइनस, डिक्रीज का मतलब है कि समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 120। क्लियर हुई बात कि कुछ ऐसी कुछ ना कुछ ये इस नंबर में से कम किया गया है, तो वो जो कम किया गया है वो हमने बिल्कुल उसी तरीके से हम फाइंड करना है 120 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। 10% को जब लिखेंगे इस शक्ल में तो ये बन जाएगा 10/100, तो ये एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 120 माइनस 12। तो ये हमारे पास जो आंसर बनता है वो है 108। तो ये जो है हमारे पास फाइनल वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या है जी फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी वो हम अभी देखते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुके हैं। तो
इसको आप हम कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 20%, अगर कोई सफ़ियर है जिसका रेडियस है उसको क्या कर दिया गया, 20% इंक्रीज हो गया, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। यानी एक उसने क्या बताया है कि एक सफ़ियर है जो कि 20% उसका रेडियस बड़ा है, तो उसका अब एरिया जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सफ़ियर जो होता है उसकी वो होता है 4πr²। ये है उसकी ओरिजिनल वैल्यू। क्या है जी, ओरिजिनली एरिया इतना होता है, ये क्या है ओरिजिनल एरिया। जब लेकिन अब क्या हुआ है, उसने कहा है कि आर जो है वो 20% इंक्रीज कर गया। ये जो आर है ये क्या हुआ है 20% इंक्रीज कर गया। तो जी हमने अब देखना है नया आर जो है ये किसके बराबर होगा, आफ्टर 20% इंक्रीज। यानी आर जो है जब 20% इंक्रीज हुआ है उसके बाद जो वैल्यू बनेगी उसको हमने लिख लिया आर प्राइम। तो ये किसके बराबर होगा वो हम देखते हैं। तो पहले वाली बात क्या हमने किया कि जब कोई चीज़ इंक्रीज करती है किसी परसेंटेज से तो इसका मतलब होता है समथिंग इज एडिड। तो आर ये जो ओरिजिनली आर था इसमें क्या हुआ है, समथिंग इज एडिड, वो क्या है 20%। तो उसी तरह हमने उसको लिख लिया आर प्लस आर इंटू 20/100। उसी तरह तो एक ज़ीरो इससे कट जाएगा और जो बाकी बनेगा वो हो गया जी आर प्लस आर इंटू, अब ये 2/10 है, इसको अगर हम लिखें फ्रैक्शन की शक्ल में तो ये बन जाता है। तो आर प्लस 0.2 आर, तो ये बन जाएगा 1.2 आर। आर प्राइम इज दिस वन, यानी ये जो नया आर बना है 20% इंक्रीज के बाद वो ये है 1.2 आर। तो अब हमने देखना है नया एरिया क्या है, नया एरिया जो है वो कितना है। तो वो बनेगा जी 4π और आर की जगह क्या आ जाएगा 1.2 आर ऊपर स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन जाता है 4π और इसका 1.2 का जो स्क्वायर होता है वो आता है 1.44 और यहाँ पे आर स्क्वायर बन जाए। क्लियर हुई जी बात, ये बनता है हमारे पास। तो अब हमने उसने जो नेक्स्ट बात की है वो है जो असल क्वेश्चन है वो है देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। अब हमने फाइंड बेसिकली करना है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया। उसके लिए क्या करेंगे, सेम हमने पहले जो बात की थी कि हमने जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी को माइनस करके ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना। बड़ी वैल्यू क्या है जी, अभी हमने देखा कि ये 1.44 से मल्टीप्लाई हो गई है ये। अब अगर इसको देखें इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इनमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे 1.44 से ये चीज़ मल्टीप्लाई हो गई, तो इसका मतलब है ये वाली क्या है बड़ी वैल्यू है। तो इसको हम लिख लेंगे 4 इंटू 1.44 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस छोटी वैल्यू ये जो ओरिजिनल थी 4π आर स्क्वेयर और ये ही एरिया जो ओरिजिनल वैल्यू जो थी 4π आर स्क्वेयर। इसको हमने अब मल्टीप्लाई टोटल को कर देना 100 से। तो जी आंसर जो इसका आता है वो सिंपल से 4π आर इधर भी है इधर भी है और नीचे भी है। अब इसको अगर कॉमन ले लें 4π और आर को भी अगर कॉमन ले लें आर स्क्वेयर को भी, तो ऊपर से बच जाता है 1.44 माइनस और यहाँ पे अगर 4π आर स्क्वेयर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 4π आर स्क्वेयर, ये इससे कट जाएगा। तो
नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो ये है कि जो हमारे पास ऊपर बच जाएगा ये 1.44 माइनस 1, ठीक है। नीचे जो था वो कट गया है, नीचे कुछ भी नहीं आएगा और ये 100 हमारा साथ आ जाएगा यहाँ पे। अगर इसमें से माइनस करें 1.1 माइनस कर दिया तो 0.44 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 44%। तो ये हमारा बेसिकली क्या आ गया, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो ये क्या है जी, हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, ये है आंसर, 44% इंक्रीज हुआ। आज के लिए हमारा सिर्फ यही कुछ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से, मैं इंशाल्लाह उस पर बात करूँगा।